पीछे की हिमाचल प्रदेश की वादियाँ देख कर के ये ना सोच लेना कि मैं कोई अच्छी बात करने वाला हूँ, मैं बहुत दुखदायक बात करने वाला हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप संभाल के रहें। इंडिया में जैसा सेबी है वैसे अमेरिका में SEC है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, वो वही काम करती है जो यहाँ सेबी करती है। ये देखती है कि मार्केट में कुछ लोग आकर के दूसरों को ठगे नहीं। मार्केट है, ईमानदारी से नारायण मूर्ति, टाटा, बिरला और अच्छे कंपनीज़ को पैसे, अंबानी, जो मार्केट में पैसे उठा के निवेश करके इन्वेस्टर को पैसा लौटाएं, इसी चीज़ के लिए बना है मार्केट। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं, हम उनको घुसपैठी कहना पड़ेगा, आतंकवादी कहना पड़ेगा, जो आकर के मार्केट को बिगाड़ना चाहते हैं। ये भारत में होती है, USA में होती है, सब जगह में होती है। जहाँ भी आदमी होगा वहाँ लालच होगी, लालच के बगैर तो मार्केट हो ही नहीं सकती। तो अब नया एक प्रोडक्ट जो चल रहा है वो है बिटकॉइन। हर बंदा चाहता है कि मैं बिटकॉइन में कुछ करूं, लेकिन बिटकॉइन में कुछ करने की हिम्मत नहीं है और बिटकॉइन में कुछ करने की खुजली है। तो ऐसा देख लिया एक बंदे ने US में, उस कंपनी का नाम था बिटकनेक्ट। तो उसने एक ऐसा स्टार्ट कर दिया स्कीम कि आप मेरे पास पैसे दे दो, मैं इससे बिटकॉइन ख़रीद के बिटकॉइन ट्रेड करूँगा, या तो मुझे बिटकॉइन ही दे दो, आपके पास अगर बिटकॉइन है तो मुझे दे दो, मैं उसे ट्रेड करके आपको बहुत पैसे कमा के दूँगा। अगर आपको याद हो तो कार्वी ने कुछ ऐसा ही किया था, और कार्वी जैसे आपको शायद भरोसा नहीं होगा, बट 28 लोगों ने ऐसा किया था कि क्लाइंट को बोला आपके जो शेयर हैं वो मेरे पास डीमैट में पड़े हैं, आप वो मुझे राइट दे दो कि मैं उसमें ट्रेडिंग करके आपको एक्स्ट्रा पैसे कमा के दूँ। एक्स्ट्रा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, तो सब लोगों ने कहा ठीक है। कार्वी में मेरे ख्याल से लोगों का 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ। अब जो बढ़ गई मार्केट, शायद वो नंबर 5,000 करोड़ हो गया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से कुछ पैसे वापस आने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखता। इंडिया में कोई भी बड़ा फ्रॉड में अंत में शायद 5 पैसा या 7 पैसा मिल सकता है, अगर आपका 1 रुपया गया हो तो, मतलब जो मिलेगा वो ना के बराबर ही होगा। तो ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, तो पहले लैंड में करते थे, फिर वो शेयर में करते थे, जो उस दिन का जो बहुत पॉपुलर चीज़ है उसी में करते हैं ताकि लोग वहाँ आएँ, लेकिन तरीका वही होता है। मैं जब बताऊँगा आप समझोगे कि तरीका वही होता है। तो ये कंपनी का नाम है बिटकनेक्ट। तो बिटकनेक्ट ये कहता था मुझे आपके बिटकॉइंस दे दो, मैं ट्रेड करूँगा और पैसे कमा के आपको दूँगा। और ये जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो निवेशक जो होते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई ये कोई नई टेक्नोलॉजी है वगैरह हमारी समझ में नहीं आएगी, तो वो कहते भी हैं सर ये ज़रा बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सीक्रेट है, हम ये किसी को बताते नहीं हैं। तो आप तो लोगों को लगता है हाँ भैया मैं किसी को बता नहीं चाहिए, तो चुपचाप पैसे डाल देते हैं या बिटकॉइन डाल देते हैं। तो इन लोगों ने वही कमज़ोरी पकड़ी, नस पकड़ी, आपकी कमज़ोर नस जैसे कहते हैं, और ये करने लगे कि लोगों ने बिटकॉइन जमा किया। और कितना बिटकॉइन जमा किया? $2 बिलियन। आप उसको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो और बढ़ जाएगा, तो बस उसको 2 बिलियन ही रहने दें। तो कोई करोड़ों में है, 100 करोड़ के ऊपर है, 1000 करोड़ के ऊपर है, बस वही समझना काफ़ी है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही सब किया था। मैं उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। The founder of the platform allegedly lured investors with false promises of profits to be generated by a purported proprietary Bitcoin trading bot. इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, उससे हम ये बिटकॉइन ट्रेडिंग करने वाले हैं। और ये करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूट्यूब में बहुत से लोगों को पैसे दे करके उनसे एंडोर्समेंट करवाई। अगर मैं आपको ये करते करते बोल दूं कि मैं बूस्ट पीता हूँ या मैं हॉर्लिक्स पीता हूँ, तो आपके जहन में घुस तो जाएगा कि हाँ भाई, और मुझे बूस्ट या हॉर्लिक्स से पैसे नहीं मिल रहे। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह है जिबी, तो मैं जिबी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने कैप पहनी है ताड़ोबा की, तो ताड़ोबा में से कोई मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं ये पहनने की। लेकिन अगर कल मैं अपने हाथ में कोई ब्रांडेड चीज़ें रखूं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो मुझे पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?
ये यूट्यूब में बहुत से ऐसे एंडोर्समेंट हैं जो यही कहते हैं कि भाई आप ये कर लो, ये फ़ायदा ये होगा, तो आपको पता नहीं है कि उसके लिए आप उनको पैसे मिलते हैं कि नहीं। बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जिनको अरबों में पैसा मिलता है ऐसी चीज़ करने की, तो आपको उनसे भी संभाल के रहना चाहिए। तो ये सब करके उन्होंने सब, अभी मुझे अगर IPO लानी है मेरी कंपनी की 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो मैं उसके बारे में लोगों को पैसे देके बात करवा सकता हूँ। ये सुब्रामणी का IPO आ रहा है, ये कैसे होगा? तो कोई बोलेगा बहुत अच्छा होगा, बहुत कम शेयर हैं, ये है वो है, तो असर तो पड़ेगा ना। मैं और 100 लोगों को पैसे दूंगा तो वो भी बोलेंगे। तो हर एक आदमी के पीछे अगर 1000 लोग खरीदने को तैयार है, तो मेरे शेयर खरीदने को लाख लोग, 2 लाख लोग, 10 लाख लोग तैयार हो जाएंगे, और सबको लगेगा हाँ भाई ये तो लेने लायक है। करेक्ट? तो ये होता है, लोग पैसे लेकर के एंडोर्स करते हैं। मैं जूते का करूं, टेलीफोन का करूं, बैंक का करूं, वैसा ही बिटकॉइन का भी हो सकता है। तो इन्होंने वो भी पैसे देके वो भी करवाए, बहुत पैसे खर्च किए। और फिर जो लोग नए निवेशक ला रहे थे उनको कमीशन भी दिया। मतलब वो पिरामिड स्कीम होती है, जो जहाँ पे स्टार्ट ऐसे होती है फिर ऐसे बढ़ते जाती है, इसलिए उसको हम पिरामिड स्कीम कहते हैं। तो स्टार्ट 1-2 लोगों से होती है, फिर वो 4 लाते हैं, फिर 8 लाते हैं, फिर 16 लाते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2000, 5000, 10,000 लोग हो जाते हैं। तो ऐसा करके इन्होंने इतना पैसा उठाया मार्केट से, मतलब बिटकॉइन उठाया। और जो बाहर जाना चाहते थे उनको पैसे देने के लिए तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि नए लोग आ रहे थे। पहले तो 2 लोग हैं, फिर 8 लोग हैं, फिर 16 लोग हैं। जब हो जाता है 2000 लोग, तो पहले वाले 15-16वां नंबर का बंदा जो जाना चाहता है उसको पैसे देने की कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। नीचे वाले जो नए आ रहे हैं उनका पैसा उठा के दे दो, आपको कुछ धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी ने वही किया, बिट कनेक्ट कंपनी ने वही किया। बिट कंपनी की कनेक्ट के बाद, ये सब प्रॉब्लम होने के बाद, SEC जो US का है, उन्होंने कहा क्या क्या लक्षण देख करके आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें मैं निवेश नहीं करूं। तो पहला, जब कोई भी बोलता है कि गारंटीड हाई रिटर्न, मैं आपको बहुत हाई रिटर्न देने की गारंटी देता हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। अगर आप मुझे 100 रुपया दें और मुझसे कहें कि ये 100 रुपये का 99 नहीं हो सकता, तो मैं कहाँ रखूँगा उसे? अगर मैं ईमानदारी से देना चाहता हूँ तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD में ही रख सकता हूँ, राइट, या HDFC बैंक का फिक्स डिपॉजिट में ही रख सकता हूँ, कहीं और नहीं रख सकता। क्योंकि मुझे पता है कि आपका 100 का 99 भी नहीं हो सकता। मैं आपके पैसे शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में, रियल एस्टेट में, ज़मीन खरीदने में नहीं डाल सकता, क्योंकि वहाँ पे फिगर चेंज होता रहेगा, तो मैं वहीं डालूंगा। और अगर सपोज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे 5% ब्याज दिया, उसमें मेरा फ़ीस 1% है, तो 5 - 1 4% आपको मिल सकता है। गारंटीड रिटर्न जो होती है बहुत कम होती है। अभी PPF की लीजिए, PPF में भी आपको कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। वो यही करते हैं कि हर क्वार्टर या हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। अभी शायद 7 है, तो ये 6.25 भी हो सकता है, 7.25 भी हो सकता है, लेकिन गारंटीड रिटर्न नहीं है। गारंटीड रिटर्न बैंक फिक्स डिपॉजिट 3 साल या 5 साल, कोई, मुझे नहीं लगता बैंक भी 10 साल का डिपॉजिट लेता है। तो मैं आपको उतना ही पीरियड के लिए दे सकता हूँ गारंटीड रिटर्न, और ये हाई हो ही नहीं सकता, राइट। और जो बेचने वाले हैं उनका कोई लाइसेंस नहीं होता, उनका कोई SEC से अपना सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, IRDA का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, RBI का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो पकड़े भी गए तो उनको प्रोसिक्यूट करना बहुत मुश्किल है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके दूसरा और कोई धंधा कर लेंगे, वो जाके मच्छी पकड़ लेंगे, मच्छी बेचेंगे या कपड़ा बेचेंगे या सिम कार्ड बेचेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पकड़ा जाने से कोई उनको खतरा नहीं है। थोड़े दिन में ये लोग क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट भेजते रहते हैं कि आपका 10 रुपये का 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, जैसे भी आपने लाख रुपये डाला तो 3 लाख रुपया हो गया। और जब आप निकालना चाहेंगे ना, तो आपको बोलेंगे अभी मत निकालो, 1 साल बाद निकालोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, अभी निकालोगे तो टैक्स लगेगा, वगैरह वगैरह उल्लू बना के आपको खींच लेते हैं। और वो 1 साल में और बहुत से लोग आ जाएंगे तो उनका पैसा लेकर के आपको चुका सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे तब? वो बोलेंगे नहीं यार, ये तो देने को तैयार है, तो मैंने 1 लाख रुपये दिया, इसने 1 साल में 2 लाख लौटा दिया, ये तो बहुत अच्छा है, चलो मैं और 2 लाख डालता हूँ या और 4 लाख डालता हूँ। तब वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं, अभी तो मिनिमम 5 लाख हो गए। तो आप इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 5 लाख डाल देंगे, फिर पता चलेगा एक दिन के वो भाग गया, राइट। जब कोई भी आपको एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आपको लगता है ये हिंदी मूवीज़ में ही हो सकती है, फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है, तो वो सही है। इतना अच्छा रिटर्न
कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली आपको दें, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट। और टीवी में बहुत से लोग यूट्यूब में आकर के अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उससे भी संभालें। और एक चीज़ और याद रखिए, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी SEC की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और वो जानते हैं। इसीलिए शायद आपके पास कोई आएगा और ये कहेगा कि नहीं हम बहुत हाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ 11% देते हैं। 11 हाई है। अब एक के बात याद रखिए, अगर 7% आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का FD में मिल रहा है और वो 11 दे रहा है, वो 4% एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहा है कि आप जोखिम उठा रहे हो। प्लीज़ समझिए जोखिम का मतलब क्या है। तो 11, ये मत सोचना कि 20 हाई है 11 हाई नहीं है, 11 भी हाई है और वो 11 इसलिए दे रहा है कि उसमें जोखिम है। तो संभाल के डालिए, क्योंकि वो जो फ्रॉड करने वाला है ना वो भी जानता है कि मैं बहुत हाई बोलूँगा तो लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि SEC SEBI सब बोलते हैं हाई रिटर्न्स कैन नॉट हैपन, राइट। तो संभाल के रहिए और ये जो एक्स्ट्रा कमाने की जो इच्छा है उसको दबाइए। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। आपकी जो अंदर जो ग्रीड है, जो आपकी लालच है या आपकी फियर है कि मेरे भाई ने कमा लिया, मेरे पड़ोसी ने कमा लिया, वो दो ही चीज़ें हैं। एक तो लालच, एक दूसरे ने कर लिया, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों रह जाऊँ। ये दो फीलिंग है, ये फीलिंग को कंट्रोल कीजिए अगर आपको अच्छा निवेशक बनना है और अपने पैसे बचा के रखना है तो। नहीं तो आपको बहुत दर्दनाक होगा और फिर आप मार्केट से इतने डर जाएंगे कि मार्केट से भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट अच्छी जगह है, पैसे कमा सकते हो, लेकिन थोड़ी शांति से रह करके आप पैसे कमा सकते हो। थैंक यू।